हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो टेक्निकल में। और मेरा नाम है आदित्य। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसे कि आज का मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या होता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर का एक छोटा सा डिफिनीशन दिया गया है। कंप्यूटर इज ए फास्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस द इनपुट डेटा गिवन बाय द यूजर एंड प्रोवाइड द आउटपुट ऑन मॉनिटर स्क्रीन एज ए रिजल्ट। यानी कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर एक तेज गति से कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो यूज़र के द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद जो मेरा मॉनिटर होता है उस पर रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। यानी साधारण भाषा में समझा जाए तो हम लोग जो भी कंप्यूटर को निर्देश देंगे तो उसके बाद मेरा कंप्यूटर उस कार्य को क्या करेगा, मतलब उसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद जो मेरा मॉनिटर होता है उस पर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये कंप्यूटर का कार्य करने का प्रोसेस होता है। यानी सबसे पहले इनपुट होती है, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग होने के बाद मुझे क्या होता है, मॉनिटर स्क्रीन पे रिजल्ट प्राप्त होता है। तो ये था मेरा कंप्यूटर का डिफिनीशन। तो इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है जिसका अर्थ गणना करना होता है। यानी कहने का मतलब ये है जो कंप्यूटर शब्द है इसकी उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है और कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना करना। समझ में आ गई बात। इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंप्यूटर को हिंदी में संगणक के नाम से जाना जाता है। यानी कंप्यूटर को जो है हिंदी में संगणक कहते हैं। यानी जो गणना करने वाला यंत्र होता, मशीन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। यानी कंप्यूटर क्या होता है, एक गणना करने वाली मशीन होती है। यानी सबसे पहले जो कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था उसको इसी पर्पस हेतु डेवलप किया गया था कि कंप्यूटर क्या करेगा, अच्छे से अच्छे तरीके से बहुत ही एक्यूरेसी के साथ गणना करेगा। इसलिए कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या होता है, गणना करना। यानी कंप्यूटर को हिंदी में हम संगणक के नाम से जानते हैं। और जो कंप्यूटर है उनके जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज हैं। यानी कंप्यूटर के फादर किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का फादर जो है चार्ल्स बेबेज जी को कहा जाता है, जिन्होंने सबसे पहले 1822 ईस्वी में कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। इसलिए इन्हें हम कंप्यूटर का जनक कहते हैं। इसके आगे बढ़ेंगे तो इसके आगे आपको बताया जा रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है। तो आज हम बताएंगे कंप्यूटर का हर एक कैरेक्टर का अर्थ क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है। तो इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है सी फॉर कॉमन। यानी सी फॉर क्या होता है, कॉमन होता है। यानी इसको हिंदी में क्या कहा जा रहा है, साधारण कहा जा रहा है। यानी कंप्यूटर क्या होती है, एक साधारण मशीन होती है। इसके आगे बढ़ेंगे तो ओ फॉर ऑपरेटेड, यानी संचालित होता है। यानी इसको चलाया जा सकता है, चलाने योग्य होता है। अगला नंबर कहा जा रहा है यम, यम फॉर मशीन। यानी कंप्यूटर एक क्या होती है, यंत्र होती है, मशीन होती है। इसके आगे बढ़ेंगे तो फिर पी फॉर कहा जा रहा प्रोसेस, सॉरी यहाँ पे पी फॉर बताया जा रहा है पर्पस। यानी कंप्यूटर जो है उद्देश्य के अनुसार यूज़ किया जाता है। जो भी मेरा उद्देश्य है उसके अकॉर्डिंग हम अपने कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे यू फॉर बताया जा रहा है यूज फॉर, यानी किसी भी उद्देश्य हेतु हम अपने कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। यानी उपयोग हेतु हमारा कंप्यूटर जो है उपयोग हेतु होता है। आगे बढ़ते हैं तो टी फॉर होता है ट्रेनिंग या टेक्नोलॉजी। तो ट्रेनिंग या टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे तकनीकी और प्रशिक्षण, यानी आजकल का कंप्यूटर जो है तकनीकी क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है और प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी यूज़ किया जा रहा है। आगे बढ़ रहे हैं तो ई फॉर बताया जा रहा है एजुकेशन। तो यानी कंप्यूटर शब्द में जो ई कैरेक्टर है इसका मतलब होता है एजुकेशन। यानी कंप्यूटर का जो है आजकल एजुकेशन के क्षेत्र में भी यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे आर फॉर होता है रिसर्च। रिसर्च का मतलब क्या होता है, खोज। यानी किसी भी प्रकार का आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कंप्यूटर की सहायता से बहुत ही आसानी तरीके से उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। तो चलिए एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं।
यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया गया कि कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर एक तेज गति से कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो यूज़र के द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद जो है मॉनिटर स्क्रीन पर रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। इसके आगे फिर आपको बताया गया है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ जो होता है गणना करना होता है। यानी कंप्यूटर शब्द जो है ये कंप्यूट शब्द से इसका उत्पत्ति किया गया और जिसका अर्थ क्या होता है गणना करना, यानी कंप्यूट शब्द की अर्थ जो होती है गणना करना होता है। आगे बढ़ेंगे तो फिर बताया गया है कि कंप्यूटर को हिंदी में संगणक के नाम से जाना जाता है। यानी कंप्यूटर जो है इसको हिंदी में संगणक कहा जाता है। यानी संगणक का मतलब होता है गणना करने वाली जो यंत्र होती है उसे हम क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। और हमारा जो कंप्यूटर है उसके जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज हैं। यानी कंप्यूटर के फादर किसी कहा जाता है तो कंप्यूटर के फादर जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जिन्होंने सन 1822 ईस्वी में कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर बताया गया है। यानी कंप्यूटर शब्द के हर एक कैरेक्टर का मीनिंग बताया गया है कि सी फॉर कॉमन होता है, ओ फॉर ऑपरेटेड होता है, एम फॉर मशीन होती है, पी फॉर पर्पस होता है, यू फॉर यूज्ड फॉर होता है, टी फॉर टेक्नोलॉजी या ट्रेनिंग होती है, ई फॉर एजुकेशन होती है, आर फॉर रिसर्च होता है। तो आपको यहाँ पे हर एक कैरेक्टर का जो मीनिंग है आपको हर एक जगह पर कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। तो आज का वीडियो जो है मेरा टॉपिक से रिलेटेड था। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।